हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए और 5 का बी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हमने उसको देख लिया है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है वो हमने देखा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 का ए क्या कहता है कैलकुलेट करने के लिए, वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करने कहता है, और कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक है 5000, सेल्स है आपका 16000, कैरेज इनवर्ड है 1000, सेल्स रिटर्न है आपका 1000, ग्रॉस प्रॉफिट है 6000, परचेज आपका 10000 एंड परचेज रिटर्न जो है आपका 900 रुपीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। अब सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, किस फार्मूले से निकालेंगे और किस तरीके से हम अपने आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फार्मूला मैंने आपको बताया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक, ये हो जाएगा। दूसरा था आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपका था नेट सेल्स में से या सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे, इसमें से क्रॉस प्रॉफिट जो है माइनस कर दोगे, तो आपका यहाँ पर COGS निकल के आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या कैलकुलेट करने को कहता है, आपको कहता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही कह रहा है ना आपका, कह रहा है हाँ क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, और कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्या होगा। यही दो चीज़ आपको निकालने को यहाँ पे कह रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किस तरीके से जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में अगर आप पढ़िएगा तो देखिएगा सेल्स आपका दिया हुआ है, और सेल्स रिटर्न जो है वो आपका दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सीधी सी बात है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है आपका और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो COGS तो आपका इसी तरीके से कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। नेट सेल्स क्या है, नेट सेल्स अगर की हम बात करें तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स जो है आपका 16000 रुपीज़, देखते हैं कितना का है। सेल्स जो है आपका वो है 16,000 एंड सेल्स रिटर्न कितना है 1000, माफ करिएगा 1000 जो है आपका यहाँ पे सेल्स रिटर्न गिवन है। तो नेट सेल्स कितना हो गया 15,000 रुपीज़ आपका नेट सेल्स हो गया। तो हमने यहाँ पे नेट सेल्स निकाल लिया। और ग्रॉस प्रॉफिट के आगे कितना है दिया हुआ आपका, ग्रॉस प्रॉफिट देखिएगा 6000 यहाँ पे गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 6000 रुपीज़ यहाँ पे आपका गिवन है। तो देखिए आपका क्या निकल जाएगा, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे निकल आएगा। निकालते हैं COGS, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सेल्स नेट सेल्स माइनस 15000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 6000 रुपीज़, तो कितना आ गया आपका 9000 रुपीज़ जो है यहाँ पे COGS आ गया। तो पहला आपका आंसर आ गया यहाँ पर 9000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा, किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं वो आपको सोचना है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला जो है आपका COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम देखते हैं। COGS के फॉर्मूला में लिखते हैं COGS तो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं 9000 रुपीज़। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है
तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 5000, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे हम। 5000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक सेल्स यहाँ पर तो कर लिया हमने। इसके बाद जो है सेल्स आता नहीं है। कैरेज इनवर्ड है 1000 रुपीज़। अच्छा, परचेज रिटर्न है क्या? ओपनिंग स्टॉक का क्या? चलिए ठीक है, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम परचेज 10,000 रुपीज़ और माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 900 रुपीज़। ये हो गया। इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है हम वो ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है आपका? ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड 1000 रुपीज़, आपका क्या है? कैरेज इनवर्ड है। और कुछ है इसमें? चलिए, और कुछ तो आपका गिवन नहीं है। लेस कर देंगे इसमें क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपका है नहीं, यहीं से आपका क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा। देखिए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आपका हो गया कितना? 5000, 10,000 हो गया आपका परचेज डन 900 और 1000 आपका जो हो गया ये हो गया। तो 10,000 और एक 5, 15,000 और 1,000, 16,000। 16,000 में से अगर 900 रुपीज़ को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,100 रुपया, ये हो जाएगा। और COGS जो है आपका अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला है कितना? 9,000। तो COGS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 9,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। लेस क्या कर देंगे आपका यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। हो गया। अब यहाँ से देखो आपका आंसर दिख रहा होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 15,100 में से लेस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपीज़। 15,100 रुपये में अगर हम 9,000 को लेस करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी जो है इसका हमको पता चल जाएगा। तो 6,100 रुपये का आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। आगे आपका यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, हम आपको बोले कि जितना भी फार्मूला आपको हम बताए हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं उन सब से आपका यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपके बुक का सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिएगा कि नेट सेल्स जो है यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि 15,000 का आपका नेट सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इन दोनों से हमको क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, ये हमको यहाँ से फाइंड आउट हमने कर लिया। इसके बाद दूसरा फार्मूला जो था COGS का, वो था आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमने क्या किया? COGS का दूसरा फार्मूला लिखा, क्योंकि हमको वहीं से क्लोजिंग स्टॉक जो है नज़र आ रहा है कि उसमें इस फार्मूले में, दूसरे फार्मूले में आपका क्लोजिंग स्टॉक है और बाकी सारा चीज़ जो है आपका यहाँ पर गिवन है। देखिए, एक चीज़ नहीं है, बाकी सारा चीज़ आपको पता है। COGS भी आपको पता चल गया, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कुछ आपको पता है। बस इन फॉर्मूले में आपको एक चीज़ का पता नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सब कुछ पता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस करके क्या कर लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे कर लिया। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसी के बीच में आप दिमाग लड़ाइए, आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये 5 का ए था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए था, ठीक है। अब हम 5 का बी जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं। इसमें कहता है आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैलकुलेट करने को यहाँ पे कहता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कहता है कैलकुलेट करने के लिए, और जो आपका यहाँ पर गिवन है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक 38,000 रुपीज़ का। आपका फिर परचेज़ जो है वो परचेज़ आपका दिया हुआ है 3,40,000 रुपीज़ का, यहाँ पर आपका परचेज़ दिया हुआ है। और फिर आपका परचेस रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जो है आपका 4,000 रुपीज़ का रिटर्न आउटवर्ड है।
फ्रेट इनवर्ड है आपका यहाँ पर 26,000 रुपये का, सेल्स है 3,60,000 रुपीज़ का, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है 5,000 का, एंड ग्रॉस लॉस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अभी हम निकाले हैं उसी तरीके से हम ये वाला भी आपका निकल आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक जो है निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या निकालना है, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से हम सारा काम करते हैं। चलिए सबसे पहले सेल्स है और रिटर्न सेल्स दिया हुआ है और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम नेट सेल्स जो है वो निकालते हैं। नेट सेल यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स है आपका 3,60,000 और इसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, ये है आपका 5,000। तो नेट सेल जो है वो आपका निकल करके आएगा 3,55,000 रुपीज़। ठीक है, नेट सेल आ गया आपका। अब यहाँ पे ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ग्रॉस लॉस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए यहाँ पर जो है आप क्या निकालते थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिखते थे आप कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे, लॉस यहाँ पर लिख देंगे, माइनस कर देंगे लॉस। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस कर दीजिएगा लॉस। तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे निकल करके आएगा। ठीक है, ये तो आप जान रहे हो, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ तो समझाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, COGS। तो क्या करना पड़ेगा, नेट सेल्स यहाँ पे लेंगे हम, नेट सेल्स, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, तो इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे, सॉरी ग्रॉस लॉस जो है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ग्रॉस लॉस। तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किए, सेलिंग प्राइस में से लॉस को प्लस कर दिए। ये हम मैथमेटिक्स में करते आ रहे थे हमेशा से, क्लास 8, 9, 10 सब कुछ आपने ये सब पढ़ रखा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स में से क्या ऐड कर दिएगा, ग्रॉस लॉस। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल आएगा, यानी जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है यहाँ पे वो निकल आएगा। तो नेट सेल्स जो है आपका यहाँ पर निकाला है अभी आपने 3,55,000 रुपीज़ का, और ग्रॉस लॉस जो है ये हम ऐड कर देंगे, ये आपका 20,000 रुपीज़। तो आपका जो है COGS आ गया 3,75,000 रुपीज़। यहाँ पर से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपने 3,75,000 रुपीज़ कैलकुलेट कर लिया। हमको कहाँ तक पहुँचना है, हमको पहुँचना है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन निकालने कह रहा है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, वहाँ हमको पहुँचना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है इसको निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है आपका, परचेज रिटर्न है, फ्रेट इनवर्ड यानी डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह आपका सब कुछ गिवन है। तो यहाँ पर आपका क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता चल गया। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लगा देंगे यहाँ पर तो आपका हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पता चलेगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, COGS, ये तो हमको अभी 3,75,000 रुपये पता चला है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, 38,000 रुपीज़, 38,000 का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस कर देंगे क्या, परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो परचेज कितने का, डायरेक्ट लिखते हैं 3,40,000 एंड 4,000 का परचेज
परचेज रिटर्न है, 3,40,000 ये है परचेज, और इसमें से जो है हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न जो है वो 4,000 रुपीज़ का यहाँ है, उसको हम माइनस करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम यहाँ पर ले लेंगे 26,000 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और सेल्स जो है आपका, वो सेल्स तो इसमें आता नहीं है फॉर्मूला में, तो क्या क्या आपका हो गया, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया यहाँ पर 38,000 प्लस 3,40,000 माइनस कर देंगे आपका 4,000 और प्लस कर देंगे 26,000 रुपये, ठीक है। और लेस क्या कर देंगे आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर COGS तो हमको पता है कि कितना है, 3,75,000 रुपीज़, तो COGS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3,75,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 3,75,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका COGS लिख दिया हमने, और यहाँ तक जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,75,000 COGS इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर, इन सब को आप प्लस माइनस कर लोगे तो 4 लाख रुपीज़ आएगा, और लेस कर देंगे इसमें से हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको आपका आंसर दिख रहा होगा कि क्या आंसर इसका होगा, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख, लेस कर देंगे इसमें से 3,75,000 लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 25,000 रुपये यहाँ पर आपका निकल करके आ गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूला है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका निकलता चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो यहाँ तक हो गया है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभी आपको क्वेश्चन में निकालने कहता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला से भी निकलता है, कभी कभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बना करके ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना पड़ सकता है। कभी आपका मान लीजिए COGS दे देगा और आपका सेल्स दे देगा, कभी कभी आपका COGS दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी डाल देगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डाल देगा, और कहेगा आपको सेल्स भी डाल देगा, उसमें सब कुछ सेल्स तो रहेगा ही, आपका सेल्स वगैरह सब कुछ रख देगा, और आपको बोलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करिए। तो इन सब को आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना करके भी इस सब को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबिट साइड में आप COGS लिखिएगा और क्रेडिट साइड में जो है आप सेल्स लिखिएगा, और सेल्स में से आप COGS को आप लेस कर लीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला और ट्रेडिंग अकाउंट ये सब कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही नेट प्रॉफिट निकलता है, जो कि ऑनर का प्रॉफिट होता है, जो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जा कर के कैपिटल में प्लस होता है। अगर मान लीजिए कि नेट लॉस हो गया तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल को घटा देगा, तो बैलेंस शीट में वो कैपिटल में लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी आप पहले बना चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जब बताया था मैंने, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यानी एसेट जो है बिजनेस का वो हमेशा और हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। और बैलेंस शीट को भी अकाउंटिंग इक्वेशन को भी हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसीलिए हम कहते हैं। तो अगर आपका मन में सवाल होगा कि बैलेंस शीट हमेशा टैली क्यों कर जाता है, तो इसका हम तमाम क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व किए हैं। हमेशा जो है एसेट और लायबिलिटी जो है, एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर ही होता है। तो ये जितना भी हम फार्मूला निकाल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमको अल्टीमेटली करना क्या है, करना हमको ये है कि हमें बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना है, बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, ठीक है। और ये सब कुछ अगर आप कहिएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने में मदद करेगा। कभी मान लीजिए आपका इन्फॉर्मेशन उतना सफिशिएंट नहीं है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अच्छा, इस क्लोजिंग स्टॉक का हम करेंगे क्या, तो इस क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका निकला हुआ या तो ट्रेडिंग के ये क्रेडिट साइड में जाएगा या बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हमको
इस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाना है। अगर COGS दिया रहेगा तो COGS आपका ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे और उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं आता है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सब आप जैसे कह सकते हो कि एक इंसान का शरीर है, तो इंसान का शरीर जो है उसमें अलग अलग जगह पे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी सर दर्द करता है, कभी आँख में दर्द होता है, कभी कान में दर्द होता है, कभी हाथ दर्द करता है। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे अलग अलग जगह पे शरीर में दर्द होता है, तो उसी तरीके से अलग अलग चीज़ आपको छोटा छोटी चीज़ें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ पर जाएगा, तो पूरे शरीर का एक पार्ट को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर क्या है, तो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। तो प्रिपेयर आपको वही करना है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को आपको वहीं से बनाना है। बाकी ये सारा चीज़ जो हम कर रहे हैं वो छोटे छोटे चीज़ें अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये मर्ज हो जाएगा जाकर आपका कहाँ, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में ये सारी चीज़ें जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम अभी ही सीख ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।